हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपका छुपा हुआ दुश्मन कोई है? सच में कोई आपका छुपा हुआ दुश्मन है भी या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी मेन होल्डिंग हार्ट एंड सेकंड पाइल है डू टू रोमांस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और आगे चलकर मैं व्हाट्सअप नंबर भी देने वाली हूँ, इसका भी याद रखें, ख्याल रखें। तो ज़रूर आप मुझसे आसानी से व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप जुड़ सकेंगे आगे चलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है मेन होल्डिंग हार्ट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं। क्या आपका जीवन में यानी आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है? यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए क्या उनका कोई छुपा हुआ दुश्मन है? यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1। पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आगे चलकर मैंने सब कुछ बताया ही है। बहुत कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1। 3 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट, वेरी नाइस एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में पेज ऑफ सॉर्ड क्यों है? 10 ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ से देखते हैं क्या आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है? पाइल 1। दिस इज पिटिंग, वैनिटी, एक्सेप्टेंस, अनलाइटमेंट, कंप्लीशन से। बॉटम ऑफ द डेक क्वेस्ट। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो परमानेंट एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ नॉर्मली 50% है और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 80% है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी डेफिनेटली यहाँ 40% है। ओके, अब यहाँ क्या आपका दुश्मन जो है वो छुपा हुआ दुश्मन कोई है? ओके, तो यहाँ डेफिनेटली आपका कोई दुश्मन छुपा हुआ है। इसके लिए पहले मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, थोड़ी सी हिंट दूंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग देखिए। तो डेफिनेटली यहाँ आप जो इस एनर्जी में अभी हो, तो हाल फिलहाल आपकी जो तरक्की है वो वाकई में बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, इतना जान लीजिए। आपकी पारिवारिक लाइफ बेस्ड है, सिस्टमेटिकली आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। वर्क का तजुर्बा भी आपको बहुत अच्छा है, वर्क के साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और बहुत सारी आपकी फुलफिलमेंट या ड्रीम, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, वो भी यहाँ नज़र आता है। आपके बच्चे को भी अच्छा ज्ञान और अच्छा एक पढ़ाई या एक बेहतर ज्ञान मिल रहा है, वो भी यहाँ नज़र आता है। और आप कहीं हद तक अभी जो भगवान के साथ एक आपका जो लगाव है, जुड़ाव है, वो वाकई में बहुत बढ़िया हो चुका है। तो आप एक भगवान के साथ जुड़ाव भी महसूस कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अब आपके जीवन की दिनचर्या बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पॉजिटिव होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि क्या आपका छुपा हुआ दुश्मन कोई है? तो इसके लिए आंसर आया है यस। आपके जीवन में कोई छुपा हुआ दुश्मन ज़रूर है, जो आपकी जो ये जो एनर्जी है
वो वाकई में उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिए। ये इस जो छुपा हुआ दुश्मन है, इसके नेचर के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही घमंडी है, अपने आप को समथिंग मानता है। उनको लगता है कि उनकी बातें ही सुननी चाहिए, आपकी बात किसी को नहीं सुननी चाहिए, ये उनकी एक राय है। वो अपने आप को बहुत ही एक सुलझा हुआ इंसान मानता है, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है ऐसा भी वो मानता है। उसको अपने जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद भी संतोष बिल्कुल भी नहीं है, यानी सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने जीवन की खुशियों को ना देखकर, ना जीकर, वो दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी कैसे कर दिए जा सकती है, वो बार बार सोचता रहता है। और पारिवारिक लाइफ में भी वो दखल अंदाजी करता है। इसके जीवन में कई हद तक वो खुद ब खुद अपनी लाइफ को नष्ट कर रहा है, अपनी लाइफ को बेकार बना रहा है, अपने जीवन को पूरी तरीके से घटिया बनाने का काम वो इसका खुद की ओर से ही है। इतना याद रखें, आपके जीवन में ये जो छुपा हुआ इंसान है वो आपके जीवन में हर तरीके से पारिवारिक लाइफ में भी इंटरफेयर करता है और आपके जीवन में हर चीज़ों में भी इनको इंटरफेयर करना आता है। इतना याद रखें। और जो मैंने कहा कि उनको लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो बहुत ही सुलझा हुआ है, उसके जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, ऐसा उनका जो मानना है। ये जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है, उनकी मेंटली उनकी जो कमज़ोरी है वो ये है कि वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब इंसान है। ये उनकी कमज़ोरी है। मेंटली वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उनको ही महत्व मिलना चाहिए, उनके बारे में ही बातें होनी चाहिए, उनकी ही प्रशंसा होनी चाहिए, उनको लेकर ही सब कुछ होना चाहिए। ये मेंटल है, इतना याद रखें। ये छुपा हुआ दुश्मन जो है वो आपके बारे में दूसरों को बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं बताता है, ये भी याद रखें। और जो मैंने आपको कहा कि आपकी लाइफ अभी बेटर है, आप अच्छी तरह लाइफ जी रहे हो, तो डेफिनेटली ये बहुत ही कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ सच में बेस्ट है, इतना याद रखें। तो ये इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपके जीवन में प्यार चारों ओर से है, लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, परिवार का प्यार मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप एक फेमस इंसान हो, आपकी एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप हर चीज़ में आपकी क्वालिटी बेटर से बेटर हो रही है, और ये सब कुछ उनको जलन हो रही है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो डेफिनेटली आपके जीवन में छुपा हुआ इंसान ज़रूर है। मेन होल्डिंग हार्ट ये आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक इस इंसान का मानना है, ये जो छुपा हुआ इंसान दुश्मन जो है वो मानता है कि उनको ही प्यार मिलना चाहिए, जो आपको प्यार मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए और आपको ही मिलना चाहिए। ये उनकी सोच है, और वाकई में ये जो उनकी सोच है वो उनके थॉट प्रोसेस के मुताबिक, उनकी एक मेंटली सोच के मुताबिक पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि वो बहुत ही महान है, उनको सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर एक चीज़ में कमज़ोर है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है, उनको कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है, वो दूसरों को लेकर जलता ही रहता है, इतना ज़रूर मैं कहूँगी। वो हर चीज़ में कच्चा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो यहाँ आपने ये जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है इसकी समझ कम है इस दुश्मन की, और उनका यही मानना है कि वही राइट है, दूसरे सारे रॉन्ग है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है डोर टू रोमांस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं क्या आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है। पाइल टू, यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनका कोई छुपा हुआ दुश्मन है। एट ऑफ सॉर्ड्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं तीनों लिंकों के ज़रिए। आगे मैं व्हाट्सएप नंबर भी देने वाली हूँ। पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर,
बहुत घमंड है। 8 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ से देखते हैं, ये जिस किसी की भी फाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यस डेफिनेटली है। फाइल 2, डेस्टिनी, रिकवरी, सर्विस, ग्रिफ, अनलाइटमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एक्सपेंशन। ओके, यहाँ जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नॉर्मली 50% है। एरिस, ड्यू, सेजिटेरियस 20% है। और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ 90% है। ओके, तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है। इसके लिए आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। तो यहाँ आप बहुत ही अनुभवी इंसान हो, आपको वक्त की कदर है, लोगों की कदर है, समय की कदर है, दूसरों के जीवन की कदर है, दूसरों के लिए करुणा है, दूसरों के लिए हमदर्दी है, अपनापन है, मानवता है, इंसानियत है, ये ज़रूर यहाँ नज़र आता है। और जब ये सब कुछ किसी इंसान में आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपने अपने जीवन में दुख के पल को पास्ट में बहुत देखा है। तभी कोई इंसान दूसरों के दुख को समझ सकता है और वो सच में आप हो। आपके बारे में एक बात ज़रूर कहूँगी, लोगों के साथ, किसी के भी साथ जुड़ते हो, दिल से जुड़ते हो, ये आपकी नेचुरल पर्सनालिटी है। तो ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन है। इसके लिए मैंने आगे ही आंसर बता दिया है। यस, आपके जीवन में छुपा हुआ दुश्मन है। ये जो छुपा हुआ दुश्मन है वो आपके जीवन में ज़्यादातर टांग नहीं अड़ाता है, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ आपको मिल रहा है, आपकी तारीफ हो रही है, आप फेमस हो रहे हो, आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ये उनको बुरा लग रहा है। आपके जीवन की हर एक दार्शनिक यानी हर एक बातें उनको चुभती है। जो मैंने कहा वो टांग तो नहीं अड़ाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जेलस है, ईर्ष्या रखता है, और कब मुझे मौका मिले इसके जीवन में इंटरफेयर करने का और कब इसके जीवन में इंटरफेयर करके इसके जीवन को ख़राब करूं। तो ये मौका परस्त इंसान है, मौका ढूंढ रहा है कि आपके जीवन में वो कब दखलंदाजी करे। अभी टांग नहीं अड़ा है, मैंने कहा आपको ये छुपा हुआ दुश्मन है। आपकी हर एक चीज़ों के ऊपर वो ध्यान दे रहा है, बहुत ज़्यादा उनका फोकस है आपके जीवन को लेकर। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कब मौका मिले और कब चौका इसको दूं, ये इसकी यही सोच है। तो वो मौका ढूंढ रहा है, लेकिन वो मौका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपके अनुभव की वजह से। आपने अपने चारों ओर सुरक्षा कवच लिया है, और वो भी आपकी स्मार्टनेस से। आप अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी उनके साथ आपका रिश्ते जो है वो इतने गहरे हैं कि सभी लोग आपको अपने दिल की बात रखते हैं। इस वजह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आपके जीवन में। आप हर एक के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दे पा रहे हो। इस वजह से ये जो छुपा हुआ इंसान, जो दुश्मन है, वो आपके जीवन में कभी भी टांग नहीं अड़ा पाएगा। इतना ज़रूर याद रखिए। वो आपके जीवन को ख़राब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप इस एनर्जी में हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपके जीवन में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। आप एक झलक से ही तुरंत भाप लेते हो कि इंसान मेरे लिए राइट नहीं है, वो आगे चलकर मुझे धगत सकता है, धोखा दे सकता है, मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला जा सकता है। आप तुरंत पकड़ लेते हो। इस वजह से आपको धोखा देना इतना आसान नहीं है। एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको इस छुपे हुए दुश्मन के बारे में हर तरीके से पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप अनजान बन रहे हो। सब कुछ आपको पता है कि ये मौका ढूंढ रहा है कि कब आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो जाए जब वो
मौके पर चौका मारे और वो जीत जाए। लेकिन ऐसा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने आप में प्योर हो, आप अपने आप में जेन्युइन हो और आप अपनी लाइफ को लेकर पूरी तरीके से कॉन्शियस हो। अब आपको लाइफ को कैसे जीना है वो आ चुका है। इस वजह से आपके जीवन में नेगेटिव लोग तो कभी भी नहीं आएंगे। और कई हद तक आप जिस तरीके से ध्यान दे रहे हो, आपका वक्त आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे और आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आती ही चली जाएगी। तो डेफिनेटली आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, लेकिन बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में कुछ कमियां नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने जीवन को संभाल लिया है। इस वजह से दुनिया को समझ लिया है, लोगों को समझ लिया है, वक्त को समझ लिया है। इस वजह से आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। और आपको इस छुपे हुए दुश्मन के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, तो इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना, भूलना नहीं है कि ये इंसान कभी भी दगत सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो इससे कई हद तक डिस्टेंस मेंटेन करना है या दूर हो जाना है। और आप वही कर रहे हो कि धीरे धीरे आप उससे दूर हो रहे हो, जिससे वो आपके जीवन में कहीं हद तक कोई भी इंटरफेयर ना कर सके, यानी दखल अंदाजी ना कर सके, आपके जीवन में कुछ बुरा ना कर सके। इसका ख्याल आप रख रहे हो। यहाँ 10 ऑफ वैंड और एक्सपेंशन की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। दोनों ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ आपको पता है। इस वजह से ये छुपा हुए दुश्मन से भी नहीं डरते हो, और कोई सामने से लड़ाई झगड़ा करने आएगा उससे भी आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो, क्योंकि आपका अनुभव बोलता है। आपके जीवन ने जो आपको सिखाया है वो अनुभव इतना ज़्यादा सचोट और सटीक है कि अब आप किसी के साथ भी लड़ सकते हो, बुरे हालातों को भी अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो, और किसी भी इंसान को सटीक जवाब देना आपको आता है। कितना भी बर्डन हो आप सब कुछ संभाल लोगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज भी है और समझ भी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।